महाशिवरात्रि पर्व जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है और ये इसलिए भी इतना ज्यादा खास और विशेष माना जाता है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने साधना करके भगवान शिव का आशीर्वाद पाया था और इसी दिन महादेव को प्रसन्न करना बेहद आसान भी हो जाता है। इसीलिए तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि पर अलग अलग उपाय करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। और इसी दिन यानी कि महाशिवरात्रि के ही दिन रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करके सिद्धियों और शक्तियों की प्राप्ति करी थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से खास विशेष उपाय किए जाते हैं अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे और अपनी सुविधा अनुसार जो महाशिवरात्रि पर आप उपाय कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी सुविधा अनुसार हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, यह जो रात होती है ये अपने आप में ही विशेष, दुर्लभ और खास होती है। यूं भी कहा जाता है कि अगर आप बहुत सारे उपाय, पूजा पाठ, ध्यान आदि वगैरह ना कर पाएं तो केवल महाशिवरात्रि पर रात को जाग जाएं, बिल्कुल भी सोए नहीं, व्रत का पालन करें, भगवान शिव का ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें क्योंकि महाशिवरात्रि पर रात को जागने से और भी बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। कौन कौन से लाभ मिलते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि पर जो लोग ध्यान नहीं भी कर पाते हैं और वो लोग अगर महाशिवरात्रि पर ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनका ध्यान लगता है। ये रात ही इतनी ज़्यादा खास और विशेष होती है, खास करके जो लोग ध्यान करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं या कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्लभ और विशेष दिन कोई भी नहीं होता है। बल्कि इस दिन पर अगर किसी भी मंत्र का 1 लाख से अधिक जाप कर लिया जाए तो वह मंत्र बिल्कुल सिद्ध हो जाता है और पूरी तरह से कार्य करता है। मंत्र अपने आप में ही एक विशेष शक्ति कहे जा सकते हैं जिन्हें खुद भगवान शिव ने बनाया है। और इस बात से तो सभी परिचित हैं कि हमारे देश के जितने भी ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, उन्होंने केवल जितना भी अपने जीवन में पाया है या जो भी शक्तियाँ, जो भी सिद्धियाँ उनके पास होती है तो उनका आधार केवल मंत्र ही होता है। मंत्र के पीछे की शक्तियाँ जो होती हैं वह केवल वही जान सकता है जो रोजाना मंत्र का जाप करता हो। जो भी व्यक्ति रोजाना मंत्र का जाप करता है उस व्यक्ति के पास अपने आप ही एकाग्रता होती है, मन में शांति होती है, उसके मन में सुख बहता है और जो भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती चली जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यही है कि महाशिवरात्रि पर अगर आप बहुत सारी चीज़ों को ना कर पाएँ तो रात को अवश्य जागें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय यह भगवान शिव का संजीवनी मंत्र है। इसे संजीवनी मंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संजीवनी होती है, जैसे कि आपने रामायण में देखा भी है कि संजीवनी बूटी उसे कहा जाता है जो मरते को भी प्राण दे दे। और उसी प्रकार से महादेव का ये मंत्र होता है जो संजीवनी बूटी के ही समान होता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्याएं हैं तो आप बस एक ये ध्यान का प्रयोग करें कि भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर रात के समय तांबे के किसी बर्तन में, लोटे में, किसी भी गिलास में ठंडा पानी भर के उसमें आप 5 पत्ते बेलपत्र के डाल दें और यही पत्ते भगवान शिव को भी चढ़ाएं और उस जल को वहीं पर रखें भगवान शिव के लिए। और ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोलें। जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है या जिस भी चीज़ में आप चाहते हैं कि आपकी सहायता हो, आपको मनोकामना पूर्ण हो जाए, धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, शत्रु परेशान करता हो या किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए भी क्या करना है उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। तो आपको केवल इतना करना है कि बस भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने दोनों नेत्रों को, अपनी थर्ड आई को बिल्कुल एक जगह पर केंद्रित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें और ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे बिल्कुल बैठकर कमर को बिल्कुल सीधा करके जाप करें क्योंकि ऐसा करने से काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती है। जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे लाभ की प्राप्ति होती है तो आपको बता दें कि धरती से हमारी रीढ़ की हड्डी में मंत्र जाप करने से ऊर्जाओं का संचार होता है जो सीधा ब्रह्मांड में जाकर मिलता है। अगर कमर बिल्कुल सीधी नहीं होती है तो मंत्र जाप का कोई लाभ मिल नहीं पाता है और इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी जब तक सीधी नहीं हो पाती है तब तक धरती से जो ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं वो ब्रह्मांड में समाहित नहीं हो पाती है, यानी कि आप दोनों में एक नहीं हो पाते हैं। और जब दोनों में एक होते हैं तभी मंत्र फलित होता है।
और इसी चीज़ को बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्हें कोई मंत्र का लाभ नहीं मिल पाता है। मंत्र क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, वो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हमने आपको बताया है उसे आप अवश्य करें। ध्यान लगाकर ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो इस मंत्र का जाप करने से पूरी नहीं होती है, बस संकल्प लेकर करें। पहली चीज़ तो यही हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं या फिर कर्ज की समस्याएं हैं, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है और उसकी वजह से आप भी परेशान रहते हैं, फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा आपके जीवन में होता है, तो आप बस इतना करें कि महाशिवरात्रि पर किसी भी मंदिर में आप एक धतूरे का फल लेकर जाएं। उस धतूरे के फल को आप हल्दी के पेस्ट में बिल्कुल अच्छी तरह से डुबो लें और इसी धतूरे के फल को भगवान शिव के शिवलिंग पर महाशिवरात्रि की रात पर ठीक 12 बजे ये आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। महाशिवरात्रि पर वैसे ही रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में और काफ़ी लोग आपको मंदिर में ही बैठे हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग वहीं पर ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, सब अपनी माला लेकर जाते हैं, वहीं पर मंत्र को सिद्ध करते हैं भगवान शिव के ही मंदिर में। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी के पेस्ट में धतूरे के फल को डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाकर 10 मिनट आप इंतजार करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपनी मनोकामनाओं को बोलें। जैसा कि हमने आपको बताया है कि कर्ज की समस्या है तो वो मनोकामना बोलें, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो वो मनोकामना बोलें, किसी भी तरह की कोई समस्या हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक ही मनोकामना आपको बोलनी है और उसके पश्चात आपको वो धतूरे का फल उठाकर अपने घर लेकर आ जाना है और किसी भी पीले कपड़े में उस फल को बांधकर अपने घर के मंदिर में बिल्कुल इस प्रकार से रखना है कि रोज उसको फिर धूप दीप आदि दिखाना है। भगवान शिव का दुर्लभ चीज समझकर, आशीर्वाद समझकर उसकी बिल्कुल पूजा पाठ करनी है। जब आप इस चीज को करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जो आपके पितर हैं वो आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी रक्षा करेंगे, घर पर किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। ये जो उपाय है इसको करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी की, कुल देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पर कुलदेवी की कृपा होती है उस व्यक्ति पर कभी भी अनिष्ट नहीं होता है, अचानक दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और वो 100 साल अवश्य जीता है और बिल्कुल ऐसे जीता है, बिल्कुल राजा की तरह जीता है। कुलदेवी की, कुलदेवता की जिस भी व्यक्ति पर अगर कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को पाता है। और यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर बहुत लोग कुलदेवी की, कुलदेवताओं की पूजा भी कराते हैं, उन्हें सिद्ध भी करते हैं, उनकी साधना भी करते हैं, उनके मंत्रों का जाप भी करते हैं। तो अगर आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुलदेवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि महादेवी को यानी महाकाली को महादेवी कहा जाता है। अगर महाशिवरात्रि पर महाकाली की कोई भी साधना, कोई भी मंत्र का जाप भी किया जाता है तो इससे भी कुलदेवी और कुलदेवता दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर महाकाली की साधना बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास हो जाती है। इसलिए या तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र या तो यही मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर सिर्फ क्रीम बीज का भी जाप आप कर सकते हैं। दोनों ही बीज मंत्र से महाकाली की शक्तियों की प्राप्ति होती है और कुलदेवी और कुलदेवताओं का साथ प्राप्त होता है। आपको बता दें कि वैसे तो ये रोज करने चाहिए, लेकिन शिवरात्रि पर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का अगर 1 लाख से अधिक आप जाप कर लेते हैं तो इसी मंत्र का 1 लाख से अधिक जाप करने पर कोई भी कैसी भी मनोकामना, कितनी भी जटिल और कितनी भी कष्टपूर्ण स्थिति आपकी क्यों ना हो, वो भी पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर अगर महाकाली के सामने संकल्प लेकर कोई भी मनोकामना, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कितनी भी जटिल, कितनी भी कष्टपूर्ण, कैसी भी अगर स्थिति आपकी है तो हाथ में जल लेकर महाकाली के सामने आप संकल्प लें और 1 लाख मंत्रों का जाप करें। जो भी, जैसी भी कोई भी परेशानी, कोई भी मनोकामना हो, आपकी शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मंत्र जाप और साधना या उपाय होते हैं उसमें आपको सब्र करना बेहद आवश्यक होता है और प्रेम और भक्ति भाव बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कुछ लोग यूँ समझते हैं कि केवल मंत्र का जाप कर लो और तुरंत उनकी परेशानी हल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो तभी से बिल्कुल नेचुरली धीरे धीरे ऐसे योग बनते हैं कि आपका काम निश्चित ही होता है, बस आपको थोड़ा सब्र करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सब्र अवश्य ही रखा करें। ये जितनी चीज़ हमने आपको बताई हैं या तो आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं या सभी कर सकते हैं। अब आप कुछ उपाय भी जान लें जो आसान से हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के विवाह में अड़चनें आ रही हों तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध अवश्य चढ़ाएं, इससे जल्दी ही विवाह के योग बन जाते हैं। अगर आपके व्यापार में, नौकरी में आपको नुकसान होता है, कोई भी फायदा नहीं हो पाता है, तो मछलियों को महाशिवरात्रि पर रात के समय आटे की गोलियां अवश्य खिलाएं,
इसे करने से व्यापार और नौकरी में दोनों ही जगह फायदा प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करें, यह धन प्राप्ति का बेहद सरल उपाय है। मछलियों को आटा खिलाने से राहु जो अशुभ प्रभाव कुंडली में देता है, क्योंकि राहु अशुभ प्रभाव होने से काफ़ी सारी मानसिक बीमारियां लग जाती हैं। जो डिप्रेशन, एंजाइटी की ये जो समस्याएं होती हैं, ये भी इसीलिए होती हैं कि उन लोगों का केतु दुष्प्रभाव दे रहा है, राहु भी दे रहा है। उस स्थिति में क्या करना है उसके लिए एक डिटेल वीडियो हम आपको बनाएंगे, जिसे देखकर आप ये सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को मानसिक जैसे परेशानी होती है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, लगातार घबराहट की, चिंता की समस्याएं होती हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जीवन कठिन जैसा हो जाता है। तो उसके लिए आप सबसे आसान तो यही हम आपको बता दें कि आप किसी भी नदी के किनारे, समंदर के किनारे, पानी जहाँ पर यानी कि जलाशय हो, जहाँ पर लगातार फ्लो बनता हो, वहाँ पर अधिक से अधिक समय बिताया करें। मछलियों की सेवा किया करें, उन्हें आटा खिलाया करें। ऐसा करने से राहु और केतु दोनों ही ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं के लिए काफ़ी विशेष उपाय भी हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों को अवश्य ही करें। ये परेशानियां क्यों होती हैं, ये राहु और केतु के कारण होती है, ये भी हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सारी इच्छाएं तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती हैं। इस दिन नंदी यानी कि बैल को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अगर आपके घर में सुख और समृद्धि बिल्कुल भी नहीं रहती है, घर में गृह कलेश बहुत अधिक रहता है, परेशानियों को झेलते झेलते आप थक गए हैं, तो नंदी को यानी कि बैल को हरा चारा इस दिन महाशिवरात्रि पर अवश्य खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन अवश्य करवाएं। कुछ भी करें या ना करें, लेकिन किसी भी गरीब को अपने घर से खाना बनाकर लेकर जाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की, धन की कमी नहीं होती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति पर पितर की कृपा हो, ऐसा व्यक्ति भरे आसमान में बिल्कुल एक सूर्य के समान चमकता है। जैसे कि लाखों तारे होते हैं, करोड़ों तारे होते हैं, लेकिन उन सभी में सूरज अकेला होकर भी संपूर्ण तारों से शक्तिशाली होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये केवल पितरों की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी हाथ रख देता है, वहीं पर सोना बनता ही चला जाता है। तो पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर गरीबों की सेवा अवश्य करें। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है। राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, उसमें शांति प्राप्त होती है। काले तिल का दान करने से भी राहु और केतु दोनों ही शुभ प्रभाव में आते हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद शिवलिंग की अगर स्थापना करी जाए, तो इससे घर में लगातार आमदनी बढ़ती चली जाती है। शिवरात्रि के दिन अगर आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका जलाभिषेक करें और फिर इन सारे शिवलिंग को गंगा नदी में प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिन लोगों को शादी के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये भी है कि अपनी मनोकामना बोलते हुए किसी भी बहुत पुराने बरगद वृक्ष को आप देख लें, जो मंदिर के पास हो। बहुत पुराने अगर बरगद वृक्ष पर महाशिवरात्रि की रात पर, खास करके ये बात आप ध्यान रखें कि रात में ही ये प्रयोग किया जाता है। पति, पत्नी या फिर घर का मुखिया या कोई भी अपने ऊपर से 51 बार सिक्के को उतारकर एक लाल रुमाल में उस सिक्के को बांधकर बरगद वृक्ष के तने में अपनी मनोकामना बोलते हुए महाशिवरात्रि पर बांध देता है, तो इससे बहुत तेजी से और निश्चित और निसंदेह उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर बहुत सारे उपाय, बहुत सारे मंत्र और बहुत सारी साधनाएं हमने आपको बता दी हैं, सारी विशेष चीज़ें बता दी हैं। और ये सारी चीज़ें महाशिवरात्रि पर आप अवश्य करें। सारी चीज़ें बेहद आसान हैं, जिन्हें कोई भी कर सकता है। इस खास वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं और दूसरे लोगों की भी मदद हो जाती है। और जब आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं तो अपने आप ही आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो वो भी लिख दें। आने वाले वीडियोज़ में उन समस्याओं के ऊपर भी निश्चित ही बताया जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।